ओके ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो केस स्टडी दिया था वो सॉल्व करके लाए हो कोई, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था वो? मैंने बताया था कि मैं ये करा दूंगी पूरा खुद से, लेकिन आप लोगों ने कुछ ट्राई किया है? केस याद है ना? इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का केस था जो ऑलरेडी वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह बना रहे थे, एंड बाद में इन्होंने क्या बनाने का टेकअप किया था? बाद में इन्होंने नया लाइन शुरू किया था जिसमें डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पस से मोटर बनाने का था, राइट? इसके लिए इन्होंने क्या किया था? बीटेक क्वालिफिकेशंस के लिए इनको चाहिए था, तो इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया था, जिसके बाद से इनके पास 12 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 4 इनके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के थे जो यस वही खुद के एम्प्लॉय थे 4। हाँ, 4 खुद के एम्प्लॉइज थे। बाद में जब उन सबका इंटरव्यू लिया गया, उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस यूज किया, जिसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू था, फिर टेस्ट था, फिर इंटरव्यू था, एंड फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन फाइनल सिलेक्शन था। तो उन सब के बेसिस पे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसका नाम क्या था? मिस्टर अनिल, जिसको इन लोगों ने एज ए चीफ इंजीनियर के पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया था, राइट? और 3 असिस्टेंट को लग रहा था कि हम लोग ज्यादा सीनियर है, हमारी सीनियरिटी ज्यादा है, तो उनको क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया, उनको क्यों चीफ इंजीनियर चुना गया? ठीक है, इसके बेसिस पर दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और वहां पे उन्होंने ये दिया कि ये जो हुआ है सिलेक्शन, ये गलत हुआ, मतलब यस, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइट? तो अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? पहले तो नेम इसका आपको कुछ सुझाना था, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करना था, मतलब इसमें से प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करिए, एंड देन इज इट नेसेसरी टू प्रमोट ओनली सीनियर्स टू हायर पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों, और अगर आपका जवाब नहीं है तो क्यों? ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन था। किसी ने किया है अपने हिसाब से? आप लोग कोई कर लाए हैं? यस मैम। बताइए मैम। टाइटल delegation shouldn't be based on seniority. ठीक है। Problems the assistant engineers of the existing plants feel jealous because the junior is selected as a chief engineer. And second problem is top management should meet these 3 people and ask them why they are doing so that the problem couldn't be raised in the court of law. अच्छा, और किसी का? Ma'am, third question as said is selection. I think promotion shouldn't be based on seniority level. Promotion on seniority will be a drastic effect on the company's performance. So promoting to those people is suitable and capable for the particular post is the right thing. ठीक है, ओके। और किसी ने किया है इसको सॉल्व? नहीं, ठीक है। आज मैं इसका पूरा डिटेल आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। सॉल्यूशन से पहले फिर से दिमाग में 5 स्टेप रख लीजिए जो हम फॉलो करते हैं केस को सॉल्व करने के लिए, राइट? सबसे पहले है सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है? सबसे पहला क्या है? सिचुएशन एनालिसिस, जिसको हमने समरी ऑफ केस भी बोला, ठीक है ना? सिचुएशन एनालिसिस या समरी ऑफ द केस। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसा कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी था वो, ठीक है? देन फैक्ट्स या फिर अजम्पशंस, ठीक है ना? अजम्पशंस मतलब आप कोई भी जो सॉल्व कर रहा है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मान सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी मान सकता है, यानी अजम्पशंस क्या क्या है इस केस से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड थ्योरीज क्या है अजम्पशंस में, आप ये सब मान सकते हैं। देन स्वॉट एनालिसिस, देखो कोई एकदम से ये नहीं है एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल की यही फॉलो करना है, लेकिन जब आपके पास, जैसे मैंने उस दिन सूता का केस बताया था, या फिर हम कोई दूसरा केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ओपन एंडेड रहेगा, तो आप स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसमें अपना प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं, उसमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हैं, राइट? तो स्वॉट एनालिसिस, देन ग्रुपिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो भी आपने सॉल्यूशन दिया है उसको पहले जनरेट करिए, फिर इवैल्यूएट करिए अपने ऑल्टरनेटिव्स को, एंड देन फाइनली बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करिए। नॉर्मली ये स्टेप्स फॉलो होता है केस स्टडी को सॉल्व करते समय, ठीक है? एकदम से हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर ऐसे ही कुछ स्टेप्स होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। विल स्टार्ट इट समरी ऑफ दिस केस, जो हमने आपको लिखाया उसका समरी होना चाहिए,
राइट डाउन द समरी फर्स्ट, ठीक है। आपके पास एक मॉडल केस पूरा तैयार रहेगा, तो कितने भी केसेस आएंगे आप इसी बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर वेरी कर सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थियरीज या assumptions बहुत नियर होना चाहिए सॉल्यूशन के। राइट डाउन स्टेप 1 समरी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, Electronic Industries Limited needed one electric engineer with BTech qualification to look after the new plant, producing electronic motors, हो गया। The company has made the advertisement for the post of chief engineer ब्रैकेट में इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए ही उनको चीफ इंजीनियर चाहिए था। for which it received 12 applications. Ma'am, the company has made के बाद क्या था? The company has made the advertisement, पूछ लिया करो। The company has made the advertisement for the post of chief engineer electrical, हो गया। Yes, ma'am. For which it received 12 applications out of 12 applicants 5 applicants are out of 12 applicants 5 applicants are assistant engineers 5 applicants are assistant engineer working in the existing plant Ma'am, plan or plant? Plan. Okay. Working in the existing plant, PLANT, जो उनका सेटअप था उसमें वो लोग काम कर रहे थे। यस, ऑलरेडी जो एप्लीकेशन था उसमें से 5 उनके एग्जिस्टिंग प्लांट में काम कर रहे थे। ठीक है। The company has made the advertisement for the post of
chief engineer electrical, sorry, the हाँ ठीक है, for the post of chief engineer electrical ठीक है, यहाँ तक लिख लिया. The company has selected Mr. Anil for the post of chief engineer electrical by not considering the claims of other candidates who are senior to Mr. Anil. The assistant engineers, समरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको ब्रीफ में कर रहे हैं पूरे केस को. The assistant engineers moved to the court because the company did not consider the seniority as the criteria for promotion. यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक Yes, clear ma'am. हुआ? ठीक है. कोई कंफ्यूजन? समरी लिख रहे हैं. समरी को कैसे हमने क्या किया, एकदम से शॉर्ट फॉर्म में जो केस है उसको समराइज कर दिया, जिसको हमने कहा सिचुएशन को एनालाइज किया या समरी को लिखा. सेकेंड पॉइंट पे लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. सेकेंड पॉइंट, स्टेप 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम लिखिए. हेयर द केस इज, यहाँ जो थियोरीज रिलेटेड है वो हम यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं. हेयर द केस इज रिलेटेड विथ, केस किस चीज से रिलेटेड है, तुम लोग बोलो कौन सा केस है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है इस केस में? प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे डिस्प्यूट है. ठीक है, हेयर द केस इज रिलेटेड विथ promotion policy where promotion is not given on the basis of seniority, where the promotion is not given on the basis of seniority के बेसिस पे जहां पे प्रमोशन नहीं दिया जाता है. other employees who are senior to Mr. Anil, they are not agreed with the decision. They are not agreed with the decision. They are not agreed with the decision. They think that
it is unfair. They think that it is unfair. It is necessary to solve this problem. It is necessary to solve this problem. ये हो गया आपका formulation of problem. अब हम assumptions लिखेंगे. Write down assumptions. मैम एक क्वेश्चन था. Yes, पूछिए. मैम ये केस स्टडी अगर मिलता है उसको ये स्टेप वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो वो पास्ट टेंस में लिखेंगे या फिर वो प्रेजेंट में ही लिखेंगे? नहीं, केस स्टडी जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, केस जो है वो रिलेटेड है प्रमोशन पॉलिसी से, ठीक है ना. जब आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो भी प्रेजेंट में डाल सकते हैं कि इसका यही सब स्ट्रेंथ है और ये सब इसका वीकनेस है. अभी तो हम लोग लिख रहे हैं प्रेजेंट में भी, ठीक है. तो मैम वही पूछ रहे थे जैसे कि ये आपने प्रेजेंट में लिखवाया लाइक अदर एम्प्लॉयज हु आर सीनियर टू मिस्टर अनिल. हाँ, तो ये ठीक पास्ट है. में लिखेंगे तो अदर एम्प्लॉयज हु वर सीनियर टू मिस्टर अनिल मतलब कि ये केस पहले स्टडी कर चुके हैं और उस पे ये लिख रहे हैं तो केस की पास्ट में जाना कहानी है चाहिए. तो आप वैसे भी लिख yes, सकते ma'am. हैं, ठीक है ना, ओके. वैसे भी लिख कोई सकते हैं. नेसेसरी नहीं है कि प्रेजेंट में लिखो हाँ, या नहीं फिर नहीं नहीं, नो. थर्ड ma'am. पॉइंट लिखिए assumptions. assumptions थर्ड स्टेप है इसका. स्टेप 3 लिखो assumptions. relation to all other staff member. assumptions है, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है ना. ये जो केस हुआ कोर्ट में गए, इसके क्या क्या assumptions हो सकते हैं, क्या क्या आपको लगता है कि these can be the reason, ठीक है. relation of all other staff members is not good with Mr. Anil. एक assumptions है, मान लेते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये सही है, लेकिन the assumptions में आप number of assumptions बढ़ाने का काम कर रहे हैं. relation of all other staff members is not good with Mr. Anil. एक assumption. दूसरा, Mr. Anil is too close. Mr. Anil is too close with top management. Too close with top management. That's why he is recommended. That's why he is recommended by them. That's why he was recommended by them. ठीक है. दो assumptions हुआ, बहुत नजदीकी रिलेशन था, बहुत उनका घनिष्ठ था, इसलिए उन्होंने उसको रिकमेंड किया. तीसरा assumptions क्या हो सकता है, ये सब अवधारणा है आपकी, ठीक है ना. Mr. Anil is third point. Mr. Anil is performing better. Mr. Anil is performing better than all other employees. Mr. Anil is performing better than all other employees since last few years. Since last few years. ठीक है. And इसी में last few years and it is above the required standards. And it is above the required standards. लिखो.
ठीक है, यहाँ तक हो गया। इट इज अबव द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब उनका ये भी एक एजम्पशन हो सकता है कि मिस्टर अनिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जो उनसे एक्सपेक्टेड था उससे भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर अनिल इज गेटिंग रिवॉर्ड्स, मिस्टर अनिल इज गेटिंग रिवॉर्ड्स and recognition because of his best performance. Rewards and recognition because of his best performance. ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। प्रमोशन गिवन नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोशन गिवन is only on the basis of merit, not seniority. ये भी हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी का कोई बेसिस नहीं हो, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड लास्ट एजम्पशन हो सकता है, कंपनी डज नॉट हैव फेयर प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, कंपनी डज नॉट हैव एनी फेयर प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं हम इसका, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एंड देन वी कैन टेक द बेस्ट सॉल्यूशन। लिखिए, अगर हम इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि हो सकता है किसी भी चीज पे जंप करने से पहले हम पहले प्रमोशन के बारे में जान ले कि प्रमोशन का जो बेसिस होता है वो दो होता है, मेरिट के बेसिस पे भी प्रमोशन हो सकता है और सीनियोरिटी के बेसिस पे भी प्रमोशन होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सीनियोरिटी बेसिस पे भी प्रमोशन देते हैं, लेकिन इसका अपना ड्रॉबैक्स है। इसका ड्रॉबैक्स क्या है कि जो यंग एम्प्लॉयज होते हैं वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अधिक होने के बाद भी चूंकि वो जूनियर है तो उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम मेरिट बेसिस पर ही सिर्फ प्रमोशन दे, सीनियोरिटी का कोई कंसिडरेशन नहीं करे, तो ये इसका डिमेरिट क्या हो जाएगा कि ये बायस, फेवरिज्म, डिस्क्रिमिनेशन को लाएगा और जो सीनियर एम्प्लॉयज होंगे उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो अपना अपना जो नेगेटिव पॉइंट है वो दोनों ही का है। ठीक है ना, अब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे आते हैं। राइट डाउन द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अभी हम लोग बस जो assumptions था उसके अगेंस्ट सॉल्यूशंस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, हैव कम्युनिकेशन with all the employees and motivation has to be given to the employees to perform well, ठीक है, ये एक सजेस्टेड सॉल्यूशन हुआ कि कम्युनिकेशन हो सकता है, सारे एम्प्लॉयज के साथ ये चीज कम्युनिकेट किया जा सकता है कि हम किस बेसिस पे देंगे, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देंगे और सबको मोटिवेट करना होगा कि सब अच्छा करे ताकि सब इसके अंदर फॉल कर सके। सेकंड जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा वो क्या है, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स of service, performance, etc. should be maintained. Detailed records of service, performance, etc. should be maintained for all employees
to avoid charges of favorism, to avoid charges of favorism. ठीक है, कोई किसी को फेवरेट कर रहा है, बायस्ड है, इन सबको अवॉइड करने के लिए आप सर्विस डिटेल एंड परफॉर्मेंस डिटेल को मेंटेन करके रखिए हर एक एम्प्लॉइज का, ताकि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो आप दिखा सकते हैं कि किस बेसिस पे परफॉर्मेंस हमने उनको रिवॉर्ड दिया है या हमने उनको प्रमोशन दिया है. थर्ड, listen to the other employees, listen to the other employees and negotiate with them, and negotiate with them or convince them about correct decision, convince them about correct decisions taken by the management. आप एक और काम कर सकते हैं कि आप सारे एम्प्लॉइज की बात सुनिए और उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि जो हमने ये डिसीजन लिया है वो कैसे सही डिसीजन है, ये आपको एम्प्लॉइज को कन्विंस करना है, उनको समझाना है. नेक्स्ट, establish a fair promotion policy, establish a fair promotion policy. Fair promotion policy, that is on the basis of both seniority and merit, दोनों ही को क्लब करके प्रमोशन देंगे. ये फेयर प्रमोशन पॉलिसी आप सेट कर सकते हैं. मेरिट एंड सीनियोरिटी या सीनियोरिटी एंड मेरिट. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट, everyone should get equal opportunity, everyone should get equal opportunity everyone should get equal opportunity for having promotion, for having promotion. और अब हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हमको इसमें से अपना जो हमको सबसे सही लगता है, हमने तो ये सब क्या किया, दीज आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये सब हो सकता है. अब हम इसका एक फाइनल बेस्ट ऑल्टरनेटिव रखेंगे सामने कि ये सही लग रहा है. ठीक है, राइट डाउन. establish a fair promotion policy, establish a fair promotion policy, that is on the basis of both, that is on the basis of both that is on the basis of both seniority and merit, seniority and merit, so that we can remove the demerits of only seniority basis and only मेरिट बेसिस. दोनों में अगर ओनली है तो जो भी ड्रॉबैक्स है, जो मैंने आपको बताया अभी कि मेरिट्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं और सीनियरिटी के क्या ड्रॉबैक्स है, उस दोनों को रिमूव कर सकते हैं अगर दोनों को हम क्लब करके करें तो. ठीक है, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लिखे आगे फुल स्टॉप के बाद, एंड हेंस everyone will get equal opportunity and they will be motivated
to work efficiently. ठीक है, and work efficiently. Management should also communicate. Management should also communicate the employees and explain them about management should also communicate and explain them about organizations promotion policy, about organizations promotion policy in advance. ठीक है, promotion policy in advance. हो गया? यस मैम। ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो पूछो। मैंने एक पूरा करवा दिया सॉल्व ताकि आप समझ सके। दीज आर द, जैसे नॉर्मली जिसको बोलते हैं मोटा मोटी, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली आप किसी केस को जब सॉल्व करेंगे तो ये सब आपके लिए स्टेप्स है। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे कैसे केस को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इट गिव यू द वे, ठीक है ना, मेथड से आप इसमें से ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस स्टेप के बाद हमेशा ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा। आप उसमें थोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं। कहीं एजम्पशंस लिखा है, कभी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजम्पशंस भी लिख सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम्स के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। एंड देन ऑल्टरनेटिव जनरेट करिए एंड देन बेस्ट ऑल्टरनेटिव दीजिए। समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछो। एनीथिंग एनीबडी वांट टू आस्क? ऐसे अभी तो हमने नहीं किया, बहुत सारे ऐसे भी हैं केसेस जो मैं लाइव केसेस दे सकती थी आपको, और जो आपके बिल्कुल भी जिस पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको केस दिया, आप उस केस के बारे में पढ़िए और पता करिए कि क्या क्या इनके, जैसे मैंने कहा था ना स्वॉट एनालिसिस, सूता वाली स्टोरी सुनाई थी। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के जो सक्सेसफुल कंपनी है उनके स्टोरीज हो सकते हैं, जो आपको क्या करना है पता करके, मतलब क्या हो सकता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस स्टोरी ऑफ दीज कंपनीज, वो आप अपने हिसाब से उसको बता सकते थे। तो वो स्वॉट एनालिसिस में हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। एक सेकंड। ओके, 1 बैच 1 1 2, कौन Yes, कौन है ma'am. बता दो। 1 to 10 में कौन कौन है? Roll 2, roll 2, roll 2. रोल 2, रोल 3, ओके, Roll 5 मैम। रोल 5। उसके बाद कौन है? 7। 7, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रोल नंबर 10 है। उसका 10 to 20 में कौन कौन है? यस, 10 to 20 में कौन कौन है? नोबडी। 20 to 30? 23। 23। मैम 21। एक सेकंड। मैम 13। सुप्रिया का अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं कर देती हूँ।
13 और बताना चाहिए 13 के बाद 21 मैम 21, 13, 21, 23 मैम 23 और कोई? रोल नंबर 24 बैच 1 मैम। क्या? रोल नंबर 24 बैच 1। 24, ओके। और कोई? 30 से 40 के बीच में कोई है? 40 to 50 क्या? 36 मैम। 36, ओके। नेक्स्ट 40 to 50, 50 to 60 मैम 49। 49, ओके। एंड 50 to 60 मैम के बीच में? 48 मैम, वेटिंग 50 दिख रहा है मेरे फोन से। ठीक है 48 शिवम। 48 और 50 50 और कोई? बैच 1 58 मैम 58, ओके। मैम 51 संजना 58 हो गया, मैम 51 डन, 55 मैम ओके। 57 57 और कोई? 60 कोई मैम और है? 51 60 तक हो गया मैम है? 55 हो गया। हाँ हो गया है, ठीक है। बैच 1 का हो गया, अब हम बैच 2 का ले लेते हैं। 57 बनाई क्या? सब हो गया, ठीक है। मैम बैच 1 लीव कर दिया मैम। हाँ बैच 1 लीव कर सकते हैं। बैच 2 1 to 10 के बीच में बताएंगे। 1 to 10 बैच 2, ओके। नहीं है कोई? 10 to 20, 11। 11 और कोई? 11, एनीबॉडी एल्स? ठीक है। 20 to 30, I'm 24. मैम 22। एक सेकेंड। यस 22, 22 यस। 11, 22 और कोई? I'm 24. 24 यस। मैम एनीबॉडी एल्स? 30। मैम 30। 30, मैम 27। 27 ठीक है। 30 to 40 और कोई है? नहीं। 40 to 50, मैम 50 46 46 एक सेकेंड, ठीक है। 46 डन। 50 यस मैम ओके 50 और कोई? 50 to 60 नहीं है कोई? मैम 59. 59 कोमल? Yes मैम. ओके डन, ठीक है हो गया। एंड इसके साथ ही आपका जो केस स्टडी का क्लास है वो भी खत्म होता है। आप लोगों को कोई केस सॉल्व करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। वेलकम।